क्या आपको भी 30 की उम्र के बाद ये महसूस होने लगा है कि थकान, कमर दर्द, बाल झड़ना, आंखों का कमजोर होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद की कमी, तो ये सिर्फ आपकी बीमारी नहीं है, पूरी दुनिया इससे प्रभावित है और ये धीरे धीरे एक वैश्विक संकट बनता जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब वैज्ञानिक भी इस चीज को मान चुके हैं कि इंसान का शरीर 30 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है और हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? आज भारत के करोड़ों लोग इन जैसी बीमारियों के चपेट में आ चुके हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 45 करोड़ लोग 2050 तक मोटापा के शिकार हो जाएंगे, यानी इतना ज़्यादा फैट हो जाएगा जो संभालना मुश्किल हो सकता है। हाल में ही चाइना में एक रिपोर्ट लाया गया, एक सर्वे करवाया गया था जिसमें 14 साल से लेकर 68 साल तक के लोगों के 4600 लोगों पर एक सर्वे किया गया, उनके जैविक चिन्ह बायोमार्क पर सर्वे किया गया। तो रिजल्ट आया कि इंसान का शरीर 30 से 40 उम्र के बाद धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू कर जाता है। उनके शरीर के 48 प्रमुख अंग जो काम करना बंद कर देते हैं या उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिसके अंदर लीवर, फेफड़ा, दिल, किडनी, दिमाग जैसे जरूरी अंग है, जिसका प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है और जो जवानी का जोश है वो बुढ़ापे की थकावट में बदलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग इसका कारण कोरोना में दिए गए वैक्सीन को भी मानते हैं, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है और कितना झूठ, इस चीज को समझने से पहले आप ये समझो कि आज से हजारों सैकड़ों साल पहले हमारे दादा परदादा 60 साल की उम्र में भी जवान दिखते थे। वो काम करते थे, जंगलों में घूमते थे, नदियां पार करते थे, वो खेतों में हल चलाते थे और ये सारे काम वो बिना थके हुए करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो सूरज के साथ उठते थे और समय के साथ सो जाते थे। उनका खाना हमेशा घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी और सादा भोजन हुआ करता था। कोई प्रोसेसिंग फूड नहीं होता था, कोई जंक फूड नहीं हुआ करता था, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं था और घंटों घंटों मोबाइल पर स्क्रीन टाइम, उससे मोबाइल था भी नहीं तो स्क्रीन टाइम नहीं हुआ करता था। और सबसे जरूरी, उनका शरीर हमेशा शारीरिक श्रम करता था, यानी सुबह से लेकर रात तक वो हर काम शरीर से करते थे। आज हम और आप काम कर रहे हो लेकिन अपने दिमाग से काम कर रहे हो। आज की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हमारा लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आज सुबह उठते ही हमें मोबाइल चाहिए, पूरे दिन मोबाइल चाहिए, रात में सोने वक्त मोबाइल चाहिए। खाना हम आज बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, उसमें कितना प्रोसीडिंग है, कितना मसाला है, कितना तेल है, कितना इसमें केमिकल दिया गया है, हमें कुछ पता नहीं होता। बहुत टेस्टी लगता है तो हम उसे खा लेते हैं। हमारे पास योग करने के लिए टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है और नींद वो भी 4 से 5 घंटे लेते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर हमेशा तनावग्रस्त रहता है। इसका परिणाम ये है कि आज भारत के 30% युवा, यानी कि हर 3 में से 1 लोगों को किसी न किसी तरीके से प्री डायबिटीज है, यानी 20 साल की उम्र के बाद लोग अब हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और लीवर फैट के सबसे ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। और WHO के मुताबिक ये आंकड़े 10 साल में भारत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, यानी कि आने वाले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा मौतें होगी वो लाइफ स्टाइल और बीमारी के कारण से होगी। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज भारत के 10 करोड़ लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार है। आज भारत में 22 करोड़ लोग को हाइपरटेंशन या हाई बीपी है, 7 करोड़ लोग मोटापा के शिकार है और यह आंकड़ा 2050 तक 45 करोड़ हो सकता है। भारत में 3 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार है, 40 करोड़ लोग को हाई कोलेस्ट्रॉल है और हर साल 35 लाख मौतें सिर्फ दिल की बीमारी से हो रही है। और ये तब हो रहा है जो भारत एक युवा देश है। सोचो, भारत एक युवा देश है, लेकिन अगर युवा ही 30 की उम्र में बूढ़ा होने लगे तो सोचिए देश की प्रोडक्टिविटी, सेना की ताकत, आर्थिक विकास सब पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है। और इससे सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित है। दुनिया में भी यही ट्रेंड है। अमेरिका, जापान, यूरोप, चाइना, सब जगह अर्ली एजिंग एक मेडिकल इमरजेंसी बन चुकी है और आज के बच्चे 10 साल की उम्र में उन्हें मोटापा, आँख की कमजोरी, तनाव, हार्ट अटैक जैसी बहुत सारी बीमारियां होती जा रही है। अगर यही चलता रहा तो आधुनिकता के नाम पर हम अपने शरीर को धीमी जहर से मारते रहेंगे। अब आप बोलोगे जब ये सब इतनी चीजें खराबे हैं तो फिर इसे ऐड में क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों सरकार इसे बैन नहीं कर पाती? बड़े बड़े क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, स्टार इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक पियो, आप पिज्जा बर्गर खाओ। तो देखो ये एक इकोसिस्टम बन चुका है। इसे आप इस तरीके से समझो कि मानो कि मेरी एक कंपनी है जो कि गुटखा बनाती है और मेरी एक और कंपनी है जो कि कैंसर का इलाज करती है। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको गुटखा नहीं खाना है
और क्योंकि आपको जब गुटखा खाओगे या कोई भी नशा करोगे तो आपको कैंसर होगा, और कैंसर के लिए आप हमारे ही वापस कंपनी में इलाज करवाने आओगे, हॉस्पिटल में इलाज करवाने आओगे। तो मैं दोनों तरफ से आपसे पैसे कमा रहा हूँ। और जो आपको ऐड दिखाया तो वो सैरोगेट ऐड होता है। सैरोगेट ऐड ये होता है कि आपको दिखाया कुछ और जाता है, बेचा कुछ और जाता है। आप ध्यान रखना, आज के बाद कोई भी गुटखा का ऐड देखोगे ना तो गुटखा के ऐड पर आपको इलायची लिखा होगा, लेकिन मार्केट में आपको इलायची नहीं मिलती है। यही कारण है कि सरकार इनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाती, क्योंकि ऐड में तो इलायची बताते हैं बट आपको बेचा जाता है गुटखा। इन सभी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि ये बताते कुछ और है और बेचते कुछ और है। लेकिन अभी भी समय है, अगर आप सुधर गए तो जो शरीर की ऊर्जा है वो वापस हमारे पास आ सकती है, हमारे शरीर में ऊर्जा फिर बढ़ सकती है और हमारा भारत पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। इसके लिए करना क्या, सुबह रोज उठिए, सूरज के साथ उठिए, आप योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, जो भी करना है वो करिए। स्क्रीन टाइम मोबाइल का कम कर दीजिए। हो सकता है अगर आपका काम ही पूरा मोबाइल से चल रहा है तो उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं आप रात को 10-11 बजे तक आप सोने का प्रयास करो और सुबह मिनिमम आप 7-6 बजे तक उठने का प्रयास करो, जिससे कि आपके शरीर की जो शक्ति है वो वापस आपके पास बने रहे। देखो, आपका शरीर भगवान का दिया हुआ एक मंदिर है और इस मंदिर की रक्षा हमारी और आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करोगे तो ये कंपनी वाले बैठे हैं, करोड़ों का ऐड चलाएंगे, आपको मोटापा देंगे, आपको एंजाइटी देंगे, आपको स्ट्रेस देंगे, आपको हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर सब देने के लिए बैठे हैं। अगर आप भी इस बदलाव के लिए तैयार है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिए, परिवार और रिश्तेदारों के पास भेजिए जो आज मोटापे से परेशान है, एंजाइटी से परेशान है, डिप्रेशन से परेशान है। अगर आज आप नहीं जागे तो आने वाला समय आपका डॉक्टर, अस्पताल और दवाओं में ही बीतने वाला है। इसलिए अपने शरीर को बचाइए, अपने भारत को बचाइए, क्योंकि भारत एक युवा शक्ति है और भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत के युवा अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी को पहचानेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोग आज इन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अपने आप को कोस रहे कि मोटापा के लिए, एंजाइटी के लिए, शुगर के लिए, डिप्रेशन के लिए, बीपी के लिए। तो इसमें आप अकेले जिम्मेदार नहीं है, पूरी दुनिया आपके साथ है। भारत के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसलिए इससे बचना है तो आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।